साथ दिसाई नर्सिंग होम के अंदर एक ही 3 दिन के अंदर 20,000 रुपये खर्च करे हमें। आखिर में इन्हें बच्चे होना मुश्किल तुमने जाओ कर है। वकील सरकार के सामने एक रिपोर्टर रखा वकील सरकार क्या करे, ये उठा फेंको जी, सब फेंके उठा फाड़ दल। अरे इसकी क्या मैं सरकार का सुना है, सरकार रिपोर्टर फाड़ दल ना मेरा। मैं सोचने में लगा जय मैं बगदाद को निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह तो मैं आप मुझे मिलोगे। वैसा में जब वो हमने डायरेक्ट मिलने की तैयारी नहीं थी, कौन सा भी खलीफा हमारे साथ रहना था, उसके पीछे हमें सरकार के पास जाकर मिलना था। सो आज हमें भागो पुष्ट क्या के बोल देना, मशकरी का पीर को समझ नहीं, छोटा बड़ा करने की यहाँ एहतराम नहीं कर रही, खलीफे क्या चीज को इज्जत नहीं कर रहे। जितने भी यहाँ खा को पी को सरकार के पास सुस्त होकर बाहर निकल गए, वो गद्दारा के रखम के बातें कर रही। फिर ये करें दे उनके घर में आज ऐसी ऐसी हालत को है, वो बयान करना अच्छा नहीं दिखता हमें, वो नको छोड़ो। उसके बाद सरकार बगदाद को जाकर है एक लिफाफा दिए मुझे, 12 खजूर ला को दिए बगदाद से। ऐसे नूरानी खजूर थे वो, मैं मंगला को नया करचिप में बंद लिया, ले लेगा घर में रखा मैं। अब उस टाइम हमारे घर उनका टाइम ठीक नहीं था, वो खाने की इजाजत नहीं थी। रखदाल को ऐसे गफलत है और बीरो के अंदर रखे समय खजूरा भी सीरीज गए। 5 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, जाको डॉक्टर ने टेस्ट करे तो नहीं हामिला टिको है, डॉक्टर से रिपोर्ट है 4 महीने हो गए घर को। बस जाको सुनाया सरकार को, जाओ जी लड़का होता फिक्र करो ना हो गए। लड़का हुआ, लड्डुआ मनाने को खुशी के साथ सरकार ने गया, बड़े खान से मिजाज बैठे, खान लड्डुआ दिए, लड्डुआ बांटे हमें। बाद सरकार ये तुमने एक बात बोल, तो सरकार बेजार मत समझे, तुम्हें आपकी दिव्य अमानत आज भी वैसी है, वो हमें खाई नहीं। तुम्हारे जुबान मुबारक से लड़का होता बोले लड़का हुआ, सरकार क्या नाम रखूंगा मैं उससे मैं पूछा सरकार को। पहले फोन में बात करा था, लड़का हुआ सब दिन मोहम्मद हुसैन और का नाम रखो जी, मोहम्मद हुसैन का नाम रखा। उस वक्त पूछा खान साहब में मैं क्या करूँ ये खजूरा का, जाओ जी खा लो, अभी भी एक लड़का होता है क्या। सुभान अल्लाह, मैं भी खुश होगा और दिल में वसवसा, और वो खजूरा कर अच्छी नहीं रख डाले। अरे ये सरकार की बात की तौहीन होगी ना, वो सरकार बुजुर्गों के हाथ से दी थी चीज, क्या पूरा भूसा हो गए। अरे इसके हमें खाई भी नहीं, भूसा हो गया ना, क्या करना। सरकार लड़का होता बोले अभी खजूर देगा तो भूसा हो गया ना, अब हमें क्या करना। सो बात क्या करे सरकार, और सरकार को फोन करे, सरकार ऐसा खजूर भूसा हो गया हो जाने, जाओ जी लड़का होता बोले नहीं कि जिम्मे का अल्हम्दुलिल्लाह सरकार को। बाद इंशाअल्लाह सरकार के ज़बान मुबारक से लड़का हुआ, और फोन करा क्या नाम रखूं सरकार का, जा जी मोहम्मद जाफर रखो जी का, उसका नाम मोहम्मद जाफर अब्दाल है। और बड़ी खुशी के साथ इत्मीनान से गुजारे सरकार। आज मैं जो कुछ हूँ मेरे सरकार की बदौलत अच्छा हूँ, खाता पीता इंसान हूँ, और मैं सरकार की दिलो जान से खिदमत करने जा रहा हूँ। और तुम्हारे लोगों की भी खिदमत करने मेरे वकील साहब मुकर्रर करें, अंजाम देने को जा रहा हूँ। अगर इसमें जो कुछ भी मेरे गलतियां हो गई तो मेरे से आप मेहरबानी से माफ फरमा दो, तुम्हारा भाई कर गले लगा लो। और ये हमारा सिलसिला मामूली सिलसिला नहीं, और हमारे बुजुर्गों की वकील सरकार मामूली शख्सियत नहीं, इनको आधी रात को पुकारते हुए हमारे ख्वाब में हुआ तो भी हाजिर होकर हमारी हाजत पूरी करती है। और सुबह आको जो भी है हमारी तकलीफें सुना को हमें गए तो हमारा काम 100% हमारा काम होकर मैं घर को वापस लौटती। मैं उससे ज्यादा क्या भी बयान नहीं कर सकता। मेरे आप बीती सुनाया हूँ, इसमें जो कुछ गलती है तो माफ करना। सामने किसको, सामने और सामने सरकार को देता हूँ बात। सामने किसको बेटा, दो मिनट है इसके बारे में, शान के बारे में और खिदमत के बारे में सब शान चल गए। और उसमें क्या है तो हमें भी 15-20 साल के पहले से भी बैत कराए, कोशिश नहीं थी बैत क्या चीज करें, हाथ दिए हाथ कहीं को दिएगा कुछ मालूम नहीं था। जब भी बैत करे था, जब बैत करे था आज तक भी वो हाथ बच्चे इकरार कर लगा नहीं। मगर वो टाइम पर हमें कौन सी परेशानी को, कौन सी भी हाजत को, अभी जवान शादियाँ नहीं होता है,
जब हायत दुनिया गिरे थे ऐसा रहना ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा ये सोच लेगा हमें बेंगलुरु को जाते खाली बच्चा जाने की रख लगे थे आने के काफी नहीं रखते थे क्या थे खान से में हमें क्या पूछना अगर को रहता है वो खान से में बयान सरकार करवाता है बयान के बाद ऐसा कहीं कुछ था सरकार तुमने मिलने गया ना ऐसा करवाता है आते जाते थे सब पूछ ले हमें सरकार ऐसा होगा ऐसा क्या करना सरकार में ऐसा परेशान आएंगे वो बोलने से पहले खान से में सबके सामने सुनाओ थे इशाद कराओ थे अब दमानाश नहीं रहती थी अब क्या पूछना सर ऐसी शान में सरकार की उसके बाद ऐसा तारीख में आते आते बहुत से मुर्शदान को भी देखे बहुत से खलीफाओं को भी देखे उसमें मेरे सरकार जैसे हस्ती काम ही नहीं मिले हालांकि आज भी हमें बहुत से मुर्शदान की इज्जत करती और उनकी कदर भी करती और जरा ऐसे मुर्शदा हैं जेब के भी नहीं पेट के भी नहीं ये हमने लेवा देवी नहीं अब बिना हाजत पूछने से पहले देने वाला ये जमीन जो पर ये कीचक किसकी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या अली जिंदाबाद। और इसमें क्या है तो हमारी कम उम्र है मगर खानदान कबीले में हसद बहुत जलन सदका है मगर वैसे में भी मेरे सरकार को माने कल्याण को वहाँ भी शान उठा खड़ा होती अभी तावीज से देना रुपया भी नहीं है उन्हें क्या तो भी उन्होंने मंगले को जाकर रखा तो मुझे इनसे वापस तो महंगा रखने का भी नहीं खाली मेरे सरकार को दिल में सरकार ऐसा होगा ना तो तुम्हें कोसे कोने में भी रहो याद करो दूसरे दिन वो चीज तुम्हारी हाजत परेशानी नहीं हुई तुमको के बाद बोलो ऐसी जिंदगी कर्म की हस्ती की और ऐसे हस्तियां के हमें संग में बैठी ये हमारी बहुत खुशनबी ठीक है तो ऐसे तो भला की उसको मालूम है और सच्चे दामन में मिलना ये हमारे माँ बाप की दुआ माँ बाप की दुआ। इधर उनको बोलते आज ताजे ना पाए आज खड़ा ऊपर खड़ा तेरा सामने हो बोलो बोलो। मेरे बेटे को बहुत तकलीफ होती थी तकलीफ होने के टाइम पर दूध दाना खाने चाहिए को बोले तो थे बोले को मैं क्या ये करे तो भी नहीं हराना को बोल पहनने से बोले को सोचले को सोया लेकिन मुँह दबाना मुँह यहाँ से भी दबाना ऐसे सभी हुआ करते क्या करना सो से पाक क्या करते नहीं हटा करते चीज फिर हमारे सरकार को बुलाते हैं तो बुलाते सरकार मुझे क्या आखिर लाद ले रहा है तो बोलते थे रूम में आते को सरकार मारे सो मारे इधर मारे सो फुटबॉल फिर सरकार फिर करते इधर मारे सो फुटबॉल फिर सरकार फिर दूध नाना करने जाएंगे कहने से सुबह पूजा को मनैया का जौ बेचे करको जो डांस करको खुश हो रहे कि वो ऐसा कर रहे क्या बोल रहा तो बोल रहा न्यू ने नहीं तो बोल पाता तो नहीं बोलता नहीं तुझे तेरे बोल बाद जुल्म से पूछने में हमारे सरकार आई मुझे अच्छा करता ले हमें नहीं आता तुम्हें जो करता ऐसा हमारा बच्चा बोले और दूसरे घर में मीटिंग होती थी कहते में रहमत मोहल्ले में गनी मुशद बोले आज आते हैं हमें
जिकिर बुत में मीटिंग है जिकिर 5 जिक्रान करा तो लोग हम जाकर को बोल डाल को बाजू के दिन में जाकर सरकार के बाहर में बोले बेटी ये कभी नहीं सहना तजुना पास में बैठो रहती चाय पियो बोल को चाय रखी अल्लाह अकबर गए अल्लाह अकबर के नाम बड़ी गंगार माई की निकी आज जिकिर तो बैठे क्या करको बोलते चाबी पीने क्या भी जल्दी जाको घरा गारे पोजल को फैन बादल को मुर्शद को फोन कर दे मुर्शद जिकिर का जो तुम्हें सफा में मुर्शद को जिकिर कर दले हमारे तखाम करने से भी अच्छा सदफिदा है बैयत करने वाले भी मोटा को बैयत करती और ना तो जिकिर के भी खान खा बात एक 5 और आदमियां चाहिए एक जरे जरे कि वो क्या वो ऐसा है नहीं ना तो बोले को सोच ले को मैं तो दूसरे वारों में जगाशनी है कि ऐसा मन जैसा जगाशनी में काम बैठूंगा तो पाँव पहुँचने के थैले बैठ जा तो आवाज आया मुझे मैं हंसने को जाकर पाँव पहुँचने थैले बैठ कर मैं सरकार को फोन करी सरकार ऐसा बोलूँ आदमी आपके सरकार पाँव पहुँचने के थैले बैठी ठीक है बोल आधा वो खत्म बस हमारे घर में औरतें ज्यादा थी मर्द मैंने कोई भी नहीं होता तो मन्नत तो पूरी होती है उनकी रिजवाना कर को थे हाफिज के शादी 3 संदर वाले उनकी दोस्तें होते भी थे होना टूट जाना भाई अखिल कर लिया मेरी बहन की शादी नहीं होती नहीं माई सना तो हमारे सरकार आती उनके पास बैयत लिए बाद लिए तो दूसरा वाला भी फिक्स होगी उसकी फिक्स हो तो शादी होगी और किसी की शुगर ज्यादा है उन्होंने आपको मानत कर लेते 5 बार तक मैं मीठा पकाता मेरी मन्नत पूरी नहीं करती उनको शुगर नॉर्मल होती ऐसा सब चलता है यकीदा तो बहुत कुछ है ना सब यकीदे से सब कुछ बनता है मैं कितना बोली तो भी हमारे सरकार के उधर से बहुत कम ऐसा एक वाकया था कि हमारे भाई की बच्ची को भी हॉस्पिटल बुला ले हमारे पास खाली 300 रुपए के सिवा 1 रुपया नहीं था मैसूर के हॉस्पिटल को बुला लगा तो एक इंजेक्शन का ट्यूब खून लेने के वास्ते 1000 रुपए का लिखो दे डाले ले को गए तो कहाँ जाना किधर जाना मालूम नहीं बच्चे को ले को गए लैब को जाको पूछे तो उन्होंने डॉक्टर देखो खून का ट्यूब देखे नहीं 200-300 रुपए में हो जाएगा कर तो खिस्से से गई सो वो देखे तो एक ट्यूब कुछ 1000 रुपए बोले हमारे पास उतने पैसे नहीं थे मैं ऐसा बल्लो पसारी हुई वहाँ से भी सरकार को याद करते करते मैं ही हॉस्पिटल की चौखट तक आ भी गई इतनी मन्नत रखोगी मैं जा रही हूँ मेरे पास 1 रुपया नहीं है इसमें तुम्हें बच्ची को क्या करती ऑपरेशन से होना कर को बोली ये ऑपरेशन नहीं सरकार नॉर्मल मैं कदम रखने केवल होगी तो बस कर को मैं इतनी दुआ मांगले होगी मैं अभी मेरा कदम में रखी नहीं बच्चे को बेटा को या कर बोले और एक हस्ती क्या कर तो मेरा भाई बहुत बड़ा पीवट इतना बड़ा पीवट करती की जो कुछ भी बोल सकती नहीं मैं 30 साल का पीवट उन्हें उतने बड़े पीवट के एक दिन पीले को आया सीढ़ियाँ चढ़ता था खानखे के ऊपर मैं बोले खानखे को पीले को जाने वाला को जगा देती नहीं मैं औनों को करना उसे जाको कांत भी सो जाओ उस दिन एक भाई के वास्ते क्या बोली कर को मालूम नहीं भूत रोई भूत तड़पड़ी में कही मेरा सरकार के लिए ये बात रखी मैं एक भान हो को ऐसा उसे दिल दुखा डाली इन्हें इतने बड़े पीवट से मैं ऐसा बोल डाली इसका पीना तुम्हें रोक सकती तुम्हारी करामत से नहीं होती कर को मैं बोली सो 8 दिन में मेरा भाई सरकार हमारे महबूब खलीफा सरकार आते साथ दरगाह में उनके साथी चाको ने मैं खुद मैं बैयत ले कर बोला काको आज बहुत बड़ा सीधा साधा 5 वक्त नमाजी हो उनकी बहुत करामत है खुद मेरे ऊपर बीत रहे मैं बोलने को बस नहीं मेरे घर के वास्ते भी उन्होंने खुद कुछ अच्छा करी लेकिन मैं भी वैसा से नमाज पढ़ती हूँ दुआ करती हूँ उनकी जिक्र में मैं हूँ
इतना बोल सकती हूँ कि मेरा सर काट को उनकी खदमात ने रखी तो भी मैं बहुत कम है। खुद मेरे साथ एक हादसे नहीं मंजे से मालूम नहीं, मगर ऐसा होता है मेरे सरकार का कितना करे तभी कर्म करनी चाहिए। मगर मेरे साथ 1 साल से 2 साल से मेरे साथ हादसा था सर, मगर मैं ये बोल भी सकी नहीं, मुझे मालूमात भी नहीं थी ऐसा है घर को। जब मेरा बच्चा बेंगलुरु को गया, मुजम्मिल बेंगलुरु में टिका, मेरा बच्चा देख लेखा को अम्मी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल जाकर लिखा हो गया। स्कैनिंग में 2 बार मैं पकड़ी, फिर भी मुझे ऐसा है करके मुझे मालूम नहीं था, और डॉक्टर भी बोल सके नहीं ऐसा है करके। स्कैनिंग में चाकू नहीं है, खाली कंकर करके बोल पाया था। सो मैं यहाँ दरबार में आको एक पत्ता है, वो पत्ता खा लेको दवा आराम कर ली। सो ये दरबार के अंदर का बस फिर बेंगलुरु को गई मैं। बेंगलुरु को जाको मेरा बच्चा देख लेगा को जो भी बहुत अच्छी है, जाग दिखा ले हो गया, जाग दिखा ले गई। वहाँ भी इसके अभी सीरियस कर भी नहीं बोले, खाली दिखा लिया, आ गई। क्या हिंगा और बहुत चुपके झड़ गई। आको भी मैं 15 रोज 20 रोज स्कैनिंग पकड़ा लेगा कोई भी बात। जो गई जाको भी मैं एडमिट भी हुई, सभी हुई, ठीक ही डर हुआ। और आगे में आको भी मैं फिर यहाँ 15-20 रोज यहाँ लगी में गई नहीं। हालांकि घर वाले को मालूम नहीं, मैं गई हूँ सो रही हूँ सो सब कर रही हूँ सो। एक रोज खाब में मंजे सरकार आए, इंजेक्शन दिए, मैं क्या समझ लिए इंजेक्शन दी ना क्या क्या आराम हो गया सर, बोला को खामोशी रही में। हालांकि वो नजर मुझे दी सो ऐसी है, तुम्हारा पेट में तकलीफ कर को बोल को। मैं घर वाले को भी नहीं बोली ये बात, चुपके रह गई। जाको क्या रोज में मैं अब ऑपरेशन कराना तो तब मालूम हो रहा। एक बराबर बच्चे का सिर रहता ना, बता मोटा गेटा था मेरे पेट में। उन्हें देख लग बोली तू इतनी तकलीफ कैसे संभाल लेगा थी। मुझे तकलीफ इस नहीं हुई, इससे मैं तकलीफ से बोलूँ। खाली पेट में दर्द होता वता गैस की गोली खाती, जूस पीती वता तो वेज क्या है आराम करो। डॉक्टर नहीं देखो बात बोली इतनी बड़ी तकलीफ तू जो को थी संभाल को तू थी ना। अब 3 महीने 4 महीने रहती तो तू जीती नहीं थी। मैं बोली मुझे इतनी तकलीफ इस नहीं हुई, बात तुझ बोल रही है सो वैसा ये अब से नहीं है तुझे, जब 10-12 साल से है सो देख ले। मैं बोली सही तो सही मैं बोल रही हूँ ना, तो पूछ हमारे घर वाले को भी। उन्हें मैंने पूरे जने देखने ऐसे देख लगो इतनी हालत हो को तुम्हें कैसा नहीं देखे इसे गए नहीं बाबू नहीं। एक रोज भी ऐसा नरम भी पड़ी नहीं, ना तो एडमिट हुई ना तो मेडिसिन भी, एक गोली तक मैं खा को नहीं हूँ। तो खान के अंदर बैठ को बोल रही हूँ मैं खाली गैस की गोली चखा को हूँ। बताओ को मेरे साथ मैं तब और जब गौर कर रही हूँ सो मैं तो सरकार में जाको ये दिख रही सो नजारा, मुझे तकलीफ ये है सो मैं खाती थी सही सी। अगर मैं 3 महीने 6 महीने नहीं दिखाती तो मैं मरना तो बेशक था सकते मेरे साथ वैसा हो। तो मैं आज 12 रोज को आको मैं खान खाई के अंदर बैठी ऑपरेशन कराने का। तो जब से आज तक भी मैं खान खाई को आ रही तो 10 साल से 15 साल से आ रही, मगर 12 रोज को आको मैं खान खाई के अंदर बैठी। मेरे सरकार का वैसा करम फिर भी कितनी उनकी ये करे तो भी बकरा हमें बहुत करम उनका हमारे ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। खड़को बोलो जय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह वकील हिंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद अल-वस्फ़ी वल वही व रिसालत व लिखना व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हमारे सरकार के बारे में दो वजह से अब तक आप खुद करामत समझे और नहीं बोलना बेजरूरी समझता हूँ। और फिर वक्त जरूरी बात क्या है तो
अलकस नज़ानी के बारे में अभी तक जरा कंफ्यूजन है थोड़े मुरीदों और खलीफों के दिमाग में। वो कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो कंफ्यूजन क्या है, हमारे सरकार तकरीबन 40 साल के अव्वल बगदाद के खलीफे शेख मोहम्मद अल खदरी अलकस नज़ानी के वालिद अब्दुल करीम अलकस नज़ानी से बैयत लेको खिलाफत ले लगवाए को उनका सिलसिला चलाए। चूल्हे में दादा थे, उसके उन्हें पर्दा करने के बाद हमारे सरकार चलाए। उसके बाद में सैयद अब्दुल करीम अलकस नज़ानी पर्दा करे बाद शेख मोहम्मद अलकस नज़ानी उनके सीट पर बैठे बाद में सरकार उनके पास भी गए, उनके पास भी खिलाफत ले लिए। उनके पास खिलाफत लेने से वह सरकार गौसे पाक के दरबार को जागो, गौसे पाक के दरबार की डायरेक्ट खिलाफत ले लगो, गौसे पाक के खलीफे ले लगो, वहां से खिलाफत ले लगवा को। उसके बाद शेख मोहम्मद अलकस नज़ानी के पास जाको, उनके भी पास खिलाफत ले लगवा को अल खादरी अलकस नज़ानी सिलसिला चलाए। अल खादरी जो है जड़ हो, अलकस नज़ानी एक ब्रांच। उसके बाद में सरकार पर्दा करे बाद में शेख मोहम्मद अल खादरी अलकस नज़ानी की तरफ से ऐसे खलीफे आए और ऐसे कैसेट आए और ऐसे पैगाम आए जो कुरान के खिलाफ, हदीसों के खिलाफ, 12 इमामों के खिलाफ, पंजतन पाक के खिलाफ और उनकी आल के खिलाफ, गौसे पाक के खिलाफ, ख्वाजा के खिलाफ वो तालीमात आए। वो तालीमात आने के बाद में हमारे बेंगलुरु के खानखा में, सेंट्रल खानखा में बहस को हमें डिसाइड करे, आज से हमें शेख मोहम्मद अल खादरी अलकस नज़ानी को पीर नहीं मानते। हमारे पीर गौसुल आजम दस्तगीर और हमें बैयत नहीं सो सरकार वकील हिंद बशीर शाह अल खादरी अल जिलानी के हाथ पर। तो अलकस नज़ानी का सिलसिला हमें शेख मोहम्मद के तरीके पर नहीं कंटिन्यू नहीं करनी। हमें अलकस नज़ानी का सिलसिला जो महबूब खलीफे कंटिन्यू करनी, वो शेख अब्दुल करीम अलकस नज़ानी का तरीका, उनके तरीके में अहले बैत की मोहब्बत, वफादारी और उनकी आल की वफादारी, शहदा करबला की वफादारी, मजलूमिन करबला की वफादारी और 12 इमामों, गौसे पाक, ख्वाजा पिया और पूरे औलिया अल्लाह बुजुर्गान दिन की मोहब्बत उनके तरीके में है। मगर शेख मोहम्मद के तरीके में ऐसा पाता नहीं। इस वजह से हमें शेख मोहम्मद को खलीफा हमें शेख मानते भी नहीं और हमें डिलीट कर डाले। अब प्योरली हमारा तरीका जो है वकील हिंद का शेख खलीफे महबूब का अल खादरी अल जिलानी अलकस नज़ानी, अलकस नज़ानी शेख मोहम्मद का नहीं, अलकस नज़ानी शेख अब्दुल करीम अलकस नज़ानी का, जो नो पंजतन पाक के वफादार, 12 इमामों के वफादार, करबला के शहीदों के वफादार और मजलूमिन करबला के वफादार, गौसे पाक के वफादार, ख्वाजा के वफादार और उनके तालीमात कुरान और हदीस के बराबर। अब जो शेख मोहम्मद के हैं उनके तालीमात कुरान और हदीस के खिलाफ, इस वजह से हमें शेख मोहम्मद को पीर मानते भी नहीं और आइंदा से शेख मोहम्मद का जिक्र या खानखा में नहीं होना और उनके साथ कोई लगत भी नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं है। हमारा कनेक्शन, हमारा लगत अल्लाह पाक, पंजतन पाक, उनके आले पाक, 12 इमामा, गौस पिया, शेख पिया मतलब हमारे शेख मोहम्मद नहीं, हमारे शेख वकील साहब। वकील जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी। और अब हमारे हाजिर और नाजिर बाहियात पीर खलीफे महबूब अल खादरी अल जिलानी। बस मैं और इससे ज्यादा बड़े को क्या भी कहना नहीं चाहता। अब यहाँ क्या भी कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हमारे सरकार महबूब मुर्शद से गुजारिश है कि तमाम खलीफन से मैं दराफत किया तो नहीं सरकार हुआ तलाना नहीं मुर्शद, इसका क्या भी सबको मंजूर है कि भी नहीं मुर्शद दलाना से मुर्शद तुम्हें हमारे रहबर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक 3 मरतबा अब कौन से भी है अभी कैसे भी बात करने के वास्ते। अब जो कुछ भी हुआ अभी खानका के अंदर जो हो रहा है, जो सिलसिले के अंदर हो रहा है, आप तो खुला ये दिमाग में डाल लो। यहाँ के उन्हें आदिल हो, वो इलियास हमारे दिलगट्टे के इलियास हो, सलाम हो,
या जितने भी पुराने कौन कौन इधर से गए, ये एक बात ये क्लियर कर रही है। उन्होंने सिलसिले के अलकस संजानी के मुर्शदा खलीफे वकील साहब बनाए थे। अब जो अलकस संजानी उन्होंने मानती, जैसा हमारे आजम बोले शेख मोहम्मद अलकस संजानी का हुक्म है मेरे पास, उसका रिटर्न सनद है, उनकी कैसेट है, उनका पूरा ये है कि जो वकील हिंद बनाए सो खलीफे उन खलीफे नहीं, जो बनाए सो उन खलीफे नहीं, जो उन सिलसिला उन्होंने बोले करिए शेख मोहम्मद को कैसा छोड़ डाले, जो पकड़ को रहने वाले वहाँ बोल रही है हमें शेख मोहम्मद को पकड़ना, हमें वकील साहब को पकड़े, उतना तरीका हम न मालूम। अगर उनके खलीफे मान रही, उनको पीर मान को उनको मान रही तो उन्होंने नहीं कर को बोले तो उन्होंने कैंसिल हो गए और किस्सा खत्म। अब उन्होंने खलीफे नहीं है, तुम्हें जाको उनको आदिल मुर्शद, इलियास मुर्शद, सलाम मुर्शद, ये मुर्शद वो मुर्शद पुकारने की जरूरत नहीं। मैं 1000 बार बोलियो, सिर में बाल हया, इज्जत एहतराम, गोट रेड दही, सिर को ताज कंगई सब करती, नीचे निकल का बाल सिर को से उन्हें नाली में जान दे या कब्रस्तान को जान दे, उसकी फिक्र नहीं। सिलसिले के वास्ते ऐसे बताने की जरूरत भी नहीं है। और उन्होंने फसाद ले लेगा को दाल को हमें इधर हमारे पास आए तो इसे तनवीर को निकालो, उसे नौमान को निकालो, उनको गनी को निकालो, इनको निकालो, हमारे पास बात मुरीदान करने गए तो क्या बात, उन्होंने शेख को छोड़ा ले, शेख को छोड़ो कैसा, शेख को छोड़े उसके बाप के सर का शेख हमना मौजूद है, बाप के सर का शेख मौजूद है और डायरेक्ट गौसे पाक की सनद मौजूद है, गौसे पाक के सिलसिले के जो नकीबुल अशरफ हैं उन्होंने खुद मौजूद है। ऐसे हजारों करोड़ों खुद शेख मोहम्मद भी जाको साल को रिन्यू कर लगा तो उनका सिलसिला चलाना सुना, गौसे पाक को दरबार में जाको दूजी चाटे तो उनकी सजा दें की, तब उन्होंने बोलते तो जा रहे बेटे चला सिलसिला करो, उनके साथ हलाई कर बोले तो लेको यहाँ से लेको जार्डन में ऐसी जगह जाती है, अंदर घुस को 4-4 दिन घुसना उनको मालूम नहीं होता, कहीं खाने को कासा नहीं रहता। और से पाक से ऐसा ये करे तो अब ये सुन लो, ये बात ये सही ये क्लियर होगी बात। अब जो खलीफे हैं, अब जो खलीफे हैं जो सिलसिले के जो खलीफे जो मुर्शदीन है, मुर्शदीन भी गए थे, मुर्शदीन जो पुराने थे मुर्शदीन फिर वापस उनको मुर्शद ये करना, और मुर्शद का काम सिर्फ इरशाद का और तबलीग का, मुर्शद का काम इरशाद का और तबलीग का। खलीफा जो होता है इंशाअल्लाह आइंदा देखेंगे उनकी चाल चलन कैसा रहता है, उसके बाद उसे खिलाफत देंगे और वो खलीफा उन्हें मुरीद बना सकता है। मुर्शद का काम सिर्फ इरशाद करने का, इजाजत देने का, और उन्हें बुलाओ हम न बुलाओ हम इंशाअल्लाह आती हैं, बैयत देती हैं, सभी करती हैं इंशाअल्लाह। उसमें कुछ चंद आदमियों को खलीफे बनाती हैं। मुर्शद खलीफे के नीचे का आदमी, मुर्शद का मतलब क्या है, खलीफा बड़ा, उसके नीचे मुर्शद आता, उसके नीचे मुरीद आता। ये जरूरी मुरीद मुर्शद के एहतराम करना, इतना एहतराम करना, नहीं तो बगैर क्या बोलती उसे, अगर उनकी जहाँ को मुर्शद या खलीफा है उसकी ताजीम, उसकी तौकीर और इज्जत देना, इज्जत करे, ताजीम करे, तुम्हारे दर्जात बुलंद, क्योंकि सहाबा को कई को उतना बड़ा दर्जा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद थे हजरत उस्मान हारून, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कैकू बने। जब उस्मान हारून हाजात को जाते, हाजात को बोला तो पेशाब को या इसे बोलो बरास को जाते, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हारूनी के पीछे लोटाले को जाते, ये पीर की मुरीद की खिदमत जाते, उन्होंने पेशाब करते, पेशाब करे इस टाइम को ख्वाजा वापस, हजरत उस्मान हारूनी वापस आ जाते, वापस आने के बाद बैठते नशीद, ख्वाजा गरीब नवाज बहुत वक्त के बाद आते। मुरीदा क्या करते हैं, हर जगह हसद जलन रहता, क्या उन्होंने तुम्हारी नशीद छोड़ो, खान खा छोड़ को जाको बैठी ना, कहाँ चले गए थे, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा। एक बार क्या बोले उस्मान हारूनी, चलो जाओ ख्वाजा कुछ पूछ लो, ख्वाजा है या ख्वाजा तुम्हें कहाँ ही तुम्हें कहा इतना खुद क्या मैं गया बोलो बराज गया, पेशाब कर ये कर वजू बना लिया, वापस आला, तुम्हें की बोलते वक्त के बाद आती 2 घंटे 1.5 घंटा छोड़ दो। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाती, ख्वाजा पिया उस्मान हारूनी फरमाती, ऐ मेरे पीर मुर्शद, मैं आप जब बोलो बरात जाती या वजू करने जाती, जब वजू कर लो आप या बोलो बराज कर दो जाकर छोड़ जाती, जब तक वो सुकता नहीं, जमीन में से सुकता नहीं, ताकि दुनिया के कोई भी ऐसी मखलूक उसके आपके पेशाब के ऊपर भी खत्म रख डाले तो ये मुझे गवारा नहीं होता, जब तक सुकता नहीं मैं वहां से उसको नहीं आता। ऐसा पीरी मुरीदी बोले तो इसे पीरी मुरीदी, ये नहीं कि खाली उनके कहानियां बोलो पीरा के, वैसे मुरीद के कहानियां बोलो, तुम्हें वैसा मुरीद बन जाओ उनको वैसा सुने। पीर भी ऐसा रहना। देखो एक वाकया है, हजरत केरला में हजरत क्या नाम उनका भाई, मालिक दीनार का वाकया है। बगदाद में थे, बगदाद का किस्सा ऐसा कि उन्होंने अल्लाह ताला की
और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान और अल्लाह ताला के ऊपर वो ताबईन में थे, तबलीग करते जाते, अपने मार्केट में जाते, अपने बाजारों में जाते तबलीग करते, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, बैयत की तबलीग करते। एक वहाँ पर यहूदी पीर भी था। यहूदिया में बहुत बड़े, उन्होंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, अल्लाह को मानते। उन्होंने क्या करते, यहूदिया नसारा क्या करते, सूरज की आग की पूजा करते। इन्हों दो जने बाजार में मिल गए, बाजार में मिले, बातें चले, पीरी मुरीदी की बातें। यहाँ के फुटपाथ में मजदूर के जरा खरीदे ना, फुटपाथ की मारिफत करते ना, ऐसा नहीं। पीरी मुरीद है, तुम्हें कहीं को इबादत करती, उन्होंने बोलती है मैं इबादत करती हूँ अल्लाह ताला के खौफ से और हमारे जहन्नम के खौफ से हमें इबादत करती है ताकि हमें जन्नत मिल जाए। कौन बोलती है? मालिक बिन दीनार, यहूदी बोलते। यहूदी क्या बोलता है, वैसा रहा तो तुम्हें जन्नत के मोहब्बत से और अल्लाह ताला के खौफ से, उनके आग से जो दोज़ख में आग है उसके खौफ से कर रही, तो क्यों नहीं हमारा दीन में आ जाओ, कबूल कर लियो, यहूदियत कबूल कर लियो और आग की पूजा करो, आग की पूजा कर लियो। अगर तुम्हें आग की पूजा करेंगे, परिष्कृत करेंगे, तुम ना जहन्नम में गए तो भी तुम ना अंगार जलाते नहीं। ये बात चलती है, बात चलेगी नहीं। उन्होंने बोलती नहीं अल्लाह बनाया आग ऐसी है, अल्लाह सबको जलाता है, क्या करता है, किधर काम कुछ नहीं चलती। इन्हों क्या बोलते हैं, अगर शर्त है, अगर तुम्हें मुझे समझा था मैं तुम ना समझा ले रहा, तुम्हें काम करेंगे, आग जलेंगे, आग जला को दोनों भी हाथ डालेंगे। अगर मैं तुम्हें आग को पूजा कर रही तो तुम ना आग बचाना, मैं अल्लाह को वाहदानियत से मैं पूज रहा हूँ अल्लाह ताला को, तो अल्लाह मुझे बचाता। ठीक है, बात चल जाती है। बड़े बड़े क्या बोलते हैं, काम करेंगे, जुम्मा का दिन ऐसा ऐलान करेंगे, ऐसा एक जगह ऐसा मिल को करेंगे, जाती मुरीदा के पास जाकर बोलती मालिक बिन दीनार ऐसा किस्सा हुआ, यहूदी आया, शर्त कराया कि उन्हें आग को पूजा करा, आग को पूजा करे तो आग उसे बचाते घर को, हमें अल्लाह को परिस्थित करते, अल्लाह खुदा की परिस्थित, सरकार की मोहब्बत करते, क्या हमने आग बचाते क्या? उन्होंने बोलती मुरीदा एक काम करो हजरत, ये सभी दिखेंगे, पूरे यहूदियां भी आएंगे, हमें पूरे मुसलमान भी आएंगे, एक दिन ऐलान करेंगे और ऐलान कर को सारे बाजार के अंदर सबको बुलाएंगे, सबको बुला को क्या करेंगे, आग को इसकी शर्त रखेंगे और अंगार जलेंगे। जो आग जिसका हाथ जल जाता उन्हें आग को मुर्तिद होगा, उन्हें आग को मुशरिक होगा, और जितने भी उसके साथ आदमियां हैं उन्हें आग को पूरे इस्लाम में आ जाते। चलो वैसा करेंगे। अगर बोल को कोसा एक जुम्मा का दिन ऐलान करती, आग जलाती, उधर से यहूदी का पीर आता, इधर से मालिक बिन दीनार आती, दो जने भी आती, उन्हें हाथ मिलाती, हाथ मिला आग में डालती, दोनों भी हाथ आग में डालती। 10 मिनट 15 मिनट देखे, मालिक बिन दीनार का हाथ भी जलानी, उनके हाथ में यहूदी का हाथ भी है, उसका भी जलानी। फौरन उन्होंने निकाला, फौरन उन्होंने भी निकाला, देखे तो ना उसका जला ना इसका जला, दो जने को भी जलानी। पूरी जो पब्लिक, यहूदियां भी थे, मुसलमान भी थे, परेशान हो गए, क्या इसका भी जलानी, इसका भी जलानी। अब अदमिया में क्या, इनका खुदा अच्छा कि हमारा खुदा अच्छा, परेशान हो गए। मालिक बिन दीनार क्या करे, फौरन सिजदे में गए, या अल्लाह ये क्या काम कर दिया, ना उसका जलाया ना मेरा जलाया। अब यहाँ अवाम में क्या होगा, ना मैं अच्छा हूँ ना उन्हें अच्छा है, क्या करेंगे, अवाम भटक जाती है ना। उनको इल्हाम होता है, देख उन्हें तेरे हाथ में हाथ दिया, सुभान अल्लाह, तू मेरा महबूब है, तू मेरा महबूब है, चाहने वाला है, उन्हें तेरे हाथ में हाथ दिया है यहूदी, मगर मैं ये नहीं कर सकता कि जो भी तेरे हाथ में हाथ दे उसका हाथ भी जला। अब बोल, अब खड़ के बोल सबके सामने, अकेला हाथ में हाथ दा, अकेला तू आग में हाथ दा। जब ये खड़ती बोलती हूँ, देखो अल्लाह ताला से मुझे इल्हाम हुआ, मेरे हाथ में किसका भी हाथ आया तो दुनिया की आग भी नहीं जलाती, कयामत की आग भी नहीं जलाती। अब मैं चैलेंज करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ, अकेला मैं डालूं, देखो बोलो आग अकेला डाले, अब तू अकेला डाल कर। जब ये वक्त आया अकेला डालने का, उन्हें आपको पाँव में गिरा, पाँव में गिरगा, तस्लीम करे, बैयत लेगा। तो इस्लाम ऐसा, पीर ऐसा होना, हाथ में हाथ दिया तो निभाना, हाथ दिया तो हाथ नहीं देना। यहाँ हाथ देने का पीर मिला, हाथ देने के पीर को ले लो तो फिर रही, वो जरूरी नहीं, पीर वैसा रहना, मानना पीर को, ऐसे पीर को। उन्हें जब बचाता है, दुनिया में भी बचाना, रुकबा में भी बचाना, खबर में भी बचाना, महशर में भी बचाना, पीर उसे मानना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वकील हिंद, वकील हिंद, गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद। पीर और ये सभी, ये तरीका, ये खाली ये बैठ जा को डिसाइड नहीं कर सकते। तरीका जो अल्लाह के रसूल बताई, जिसे हमें रहबर मानना, उसे मानना। कुरान मजीद की आयत क्या है, जिसको शफाअत का अल्लाह ताला ने ताज दिया, उसी से मदद तलब करो। अल्लाह ताला जिसकी सिर पे शफाअत का ताज दिया है, उसी से मदद तलब करो, ना जिसके सिर के ऊपर